हीरोइन को देख दिलीप कुमार की बिगड़ गई थी नीयत, बार बार इस सीन को करते रहे शूट। सुरैया को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। सुरैया ने 70 से अधिक फिल्मों में काम किया है और 338 गाने भी गाए हैं। सुरैया केवल 12 साल की थी जब वह अपने मामा के साथ फिल्मी सेट पर जाया करती थी। एक बार फिल्म ताजमहल के सेट पर निर्देशक ने उन्हें छोटी मुमताज महल के लिए ऑफर कर दिया था। दो दिग्गज अभिनेताओं के बीच ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से सुरैया को लगा कि दिलीप कुमार उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने कभी एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ ये भी माना जाता है कि दिलीप कुमार सुरैया की खूबसूरती पर इस कदर दीवाने थे कि वह उन्हें गलत नियत से छू रहे थे। आखिर क्या था सच, ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल इंडिया रेडियो के बच्चों के कार्यक्रमों में भी सुरैया ने काम किया। यही बार नौसाद से उनकी गायकी पहचानी गई। फिल्म शारदा में उन्हें मेहताब के लिए गाने का मौका दिया गया। इसी के बाद उन्हें प्लेबैक सिंगिंग के लिए भी ऑफर मिले। इसके बाद सुरैया का नाम फूल सम्राट, चंद्रगुप्त, आज की रात, दर्द दिल लगी, नाटक अफसर, काजल, दास्तान, सनम और 4 दिन की जैसी कई म्यूजिकल फिल्में से जोड़ा गया। सुरैया ने उमर खयाम, प्यार की जीत, बड़ी बहन और दिल लगी जैसी कई फिल्मों से करियर को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। दिलीप कुमार से भी ज्यादा फीस लेती थी सुरैया। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार सुरैया दिलीप कुमार, देवानंद और अशोक कुमार जैसे अभिनेताओं से भी ज्यादा फीस लेती थी। वहीं देवानंद के साथ उनका रिश्ता भी चर्चा में काफी ज्यादा रहा। अपने करियर के टॉप पर सुरैया ने देवानंद से प्रेम किया। दोनों ने एक साथ फिल्में की थी। देवानंद ने उनके लिए हीरे की अंगूठी खरीदने के लिए कर्ज लिया था। उस वक्त वे देवानंद से काफी बड़ी स्टार थीं। साथ ही देव हिंदू थे, जिसके लिए उनकी नानी इस रिश्ते के खिलाफ थी। नानी ने देव द्वारा दी अंगूठी समुद्र में फेंक दी और निर्देशकों ने उनके रोमांटिक सीन हटवाने को भी कहा। देवानंद ने शादी करने से और यहाँ तक कि अभिनय छोड़ने की बात भी कही, लेकिन सुरैया को यह मंजूर नहीं था। दोनों अलग हो गए। हालांकि उसका सुरैया पर गहरा असर पड़ा और उन्होंने कभी शादी न करने का फैसला ले लिया। देवानंद के बाद साल 1954 में कल्पना कार्तिक से विवाह कर लिया था। ब्रेकअप के बाद सुरैया का करियर भी काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। साल 1950 के दशक में उनकी कई फिल्में असफल रहीं। हालांकि साल 1954 में मिर्जा गालिब ने उन्हें थोड़ी बहुत सफलता दी। यह फिल्म हिट रही। उन्हें जवाहरलाल नेहरू ने भी काफी ज्यादा तारीफ की। उन्होंने कहा था, तुमने मिर्जा गालिब की रूह को जिंदा कर दिया। साल 1963 में फिल्म से लिया था संन्यास। साल 1963 में सुरैया के पीछे 2 कारण माने जाते हैं। एक, उनके पिता की मृत्यु, अजीत जमाल शेख की मृत्यु उसी साल हो गई थी, और दूसरा कारण था उनकी स्वास्थ्य समस्याएं। साल 1964 में आई फिल्म रुस्तम सोहराब, जिसमें पृथ्वीराज कपूर भी थे, बड़ी फ्लॉप रही। इसके बाद न तो उन्हें फिल्मों में नजर मिली और न ही प्लेबैक सिंगिंग में वह वापस लौट सकी। साल 2004 में उनका निधन हो गया। ये बात उन दिनों की है जब सुरैया अपने करियर में एक बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी। उस वक्त उनकी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप होती जा रही थी। सुरैया बेहद परेशान रहने लगी। उन्हें अपने करियर को संवारने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उनकी नानी भी सुरैया के करियर को लेकर काफी परेशान थी। कहीं सुरैया का करियर डूब ना जाए, ये सोचकर उनकी नानी ने एक फैसला किया। जब भी कोई प्रोड्यूसर सुरैया के घर जाता तो सुरैया की नानी उससे गिड़गिड़ाती और कहती कि सुरैया को भी ऐसी फिल्म में काम दो जो सिल्वर जुबली बनाई जाए। उन दिनों दिलीप कुमार और के आसिफ एक फिल्म पर काम कर रहे थे। दोनों की दोस्ती के चर्चे फिल्मी गलियारों में आम थे। अपनी इसी दोस्ती का फायदा उठाकर एक दिन दिलीप कुमार ने के आसिफ से कहा कि वह फिल्म के अपोजिट सुरैया को ले ले। बस फिर क्या था, आसिफ मान गए और दिलीप कुमार और सुरैया के साथ जानवर नाम की फिल्म की घोषणा कर दी गई। न जाने सुरैया को फिल्म दिलाने के पीछे दिलीप कुमार की क्या मंशा थी। फिल्म का शूट शुरू हुआ और पहले ही सीन में सुरैया और दिलीप कुमार के बीच सांप को लेकर एक सीन फिल्माया गया। इस सीन में सुरैया की टांग में सांप के काटने पर दिलीप कुमार को वहां जहर चूसकर बाहर निकालना था। सीन आराम से शूट हो गया। बावजूद इसके सीन को लगातार 4 दिन तक बार बार शूट किया जाता रहा। शुरुआत में सुरैया ने कोई नानुकुर नहीं दिखाई, लेकिन बाद में रोज उसे सीन को शूट करने से शूट के बहाने दिलीप कुमार को रोज सुरैया की चूमने की और जहर चूसकर निकालने का मौका मिल जाता था। लेकिन एक दिन सुरैया को कुछ गड़बड़ सी महसूस हुई। उन्हें महसूस हो गया कि दिलीप कुमार की नीयत सही नहीं है और वो निर्देशक के साथ मिलकर उनके साथ कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। बस फिर क्या था,
घर जाकर सुरैया ने पूरा वाक्य अपनी नानी को बताया और इसके बाद तो हुआ वो इतिहास बन गया। अगले दिन सेट पर पहुंचते ही जैसे ही सीन शूट के दौरान दिलीप कुमार ने सुरैया की टांग को चाटने की कोशिश की। सुरैया ने टांग खींची और उठकर खड़ी हो गई। तुरंत ही वह सेट से बाहर निकल गई। सुरैया के इस तरह से फिल्म के बाहर से निकल जाने पर निर्देशक के आसिफ ने सिर्फ शूटिंग को रोक दी बल्कि फिल्म को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। बस उस दिन के बाद फिर कभी भी वह दिलीप कुमार के साथ काम करने के लिए नहीं राजी हुई। अनमोल घड़ी, मिर्जा गालिब, फूल और खूबसूरत जैसी फिल्मों में नजर आने वाली एक्ट्रेसेस सुरैया फिल्म इंडस्ट्री का एक अनमोल रत्न है। सुरैया एक बेहतरीन एक्ट्रेसेस होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी गायिका भी थी। अपने अभिनय के अलावा सुरैया ने अपनी गायकी से लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। इस एक्ट्रेसेस के लाखों दीवाने थे। कई फैंस उनके ऐसे थे जो एक झलक पाने के लिए फैंस सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाया करते थे। 74 वर्ष की उम्र में जब सुरैया ने इस दुनिया को अलविदा कहा तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मातम सा छा गया। ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार आज 95 साल के हो गए हैं। साल 1944 में फिल्म ज्वार भाटा से अपने करियर की शुरुआत करने वाले दिलीप कुमार का असली नाम यूसुफ खान है। अपने समय में दिलीप रोमांस के बादशाह हुआ करते थे। इसका एक नमूना उन्होंने फिल्म देवदास में दिखाया था। दिलीप ने अपने करियर में बेहद ही कम फिल्में की लेकिन थोड़ी ही फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। दिलीप के जन्मदिन पर हम आपको ऐसा ही किस्सा बताते हैं जब उन्होंने हीरोइन के साथ ऐसी हरकत कर दी थी जिसका उन्हें आज भी मलाल है। बात उन दिनों की है जब एक्ट्रेस सुरैया का करियर बेहद खस्ता हालत में था। तब एक दिन दिलीप कुमार ने फिल्म मेकर आसिफ से कहा कि वो फिल्म में उनके अपोजिट सुरैया को ले लें। न जाने सुरैया को फिल्म दिलाने के पीछे दिलीप का क्या मकसद था। अच्छी दोस्ती के कारण के आसिफ ने दिलीप कुमार और सुरैया के साथ फिल्म जानवर के लिए घोषणा कर दी। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और पहले ही सीन में सुरैया और दिलीप कुमार के बीच सांप काटने वाला एक सीन फिल्माया जाना था जिसे दिलीप कुमार बार बार लगातार 4 दिनों तक रीटेक करवाते रहे। इस सीन में सुरैया की टांग में सांप के काटने पर दिलीप कुमार को वो जहर चूसकर बाहर निकालना था। सीन आराम से शूट हो गया। बावजूद इसके सीन को लगातार 4 दिन तक बार बार शूट किया जाता रहा। शुरुआत में सुरैया ने कुछ नाखुन नहीं दिखाई। शूट में रोज उसी सीन को बार बार शूट किया जाता रहा और शूट के बहाने दिलीप को रोज सुरैया को चूमने और जहर चूसकर निकालने का मौका मिल जाता था। लेकिन एक दिन सुरैया को महसूस हो गया कि दिलीप कुमार की नीयत सही नहीं है और वो निर्देशक के साथ मिलकर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। फिर क्या था, घर जाकर सुरैया ने पूरा वाक्य अपनी नानी को बताया। अगले दिन सेट पर पहुंचते ही जैसे ही सीन शूट होने के दौरान दिलीप कुमार ने सुरैया की टांग को चाटने की कोशिश की। सुरैया ने टांग खींच ली और उठकर खड़ी हो गई। वह तुरंत ही सेट से बाहर निकल गई। सुरैया के इस तरह से फिल्म के निकल जाने पर के आसिफ न सिर्फ शूटिंग को रोक दी बल्कि फिल्म को भी बंद कर दिया। उस दिन के बाद दिलीप कुमार और सुरैया ने कभी भी साथ में काम नहीं। एक्टिंग और सिंगिंग दोनों से ही बॉलीवुड गलियारों में खूब चर्चा में थे और दूसरी तरफ उनकी कातिलाना खूबसूरती जिसे देखने के लिए लोग घंटों इंतजार करते थे। मुंबई में मरीन ड्राइव के पास उनका घर कृष्ण महल के बाहर उनके प्रशंसकों की लाइन लगी रहती थी। कभी कभी तो वह इस हद तक पहुंच जाती थी कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बनानी पड़ती थी। कई बड़े फिल्म अभिनेता भी उनकी खूबसूरती के कायल थे जिनमें से एक दिलीप कुमार भी थे। इसकी वजह से सुरैया और दिलीप कुमार के बीच काफी ज्यादा विवाद हो गया था। सुरैया ने लगभग हर बड़े स्टार के साथ फिल्में की हैं। कई स्टार सुरैया के साथ फिल्मों में काम करना चाहते थे। इन्हीं में से एक थे दिलीप कुमार जो सुरैया की खूबसूरती देखकर उन पर फिदा हो गए और उनके साथ फिल्में करना चाहते थे। दिलीप कुमार को सुरैया के साथ फिल्मों में काम करने का मौका भी मिला लेकिन उनकी एक हरकत की वजह से सब बिगड़ गया। फिल्म कभी भी पूरी नहीं हुई और ना ही वह फिल्म में एक साथ नजर आए। सुरैया को हिंदी सिनेमा की हुस्न की मलिका कहा जाता है लेकिन उनकी असल जिंदगी उतनी ही बेरंग रही है। करियर के टॉप पर उन्हें देवानंद से प्यार हुआ लेकिन उनकी यह प्रेम कहानी कभी मुकम्मल नहीं हो पाई। हर एक्टर डायरेक्टर की पहली पसंद सुरैया ताउम्र अकेली रहीं। फैंस के बीच उनकी दीवानगी इस कदर थी कि उनके घर के बाहर पुलिस बल तैनात करना पड़ता था। एक बार तो एक फैन जालंधर से बारात लेकर उनके घर पहुंच गया। मुंह दिखाई में 2 लाख के गहने भी लाया था। मामा थे फेमस विलेन जिसकी वजह से उन्हें एक्टिंग की दुनिया में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी हो गई। सुरैया के मामा 15 जून 1929 को लाहौर में अजीज जमाल शेख और मुमताज़ शेख के घर बेटी का जन्म हुआ। नाम रखा गया सुरैया। जमाल शेख थे जिन्हें बाद में दुनिया में सुरैया के नाम से जाना गया। जब वो 1 साल की थीं तब उनका परिवार मुंबई जाकर बस गया।
फिर यहीं पर उनकी पढ़ाई लिखाई पूरी हुई। सुरैया के मामा एम जौहर हिंदी सिनेमा के फेमस विलेन हुआ करते थे। ऐसे में सुरैया का भी फिल्मी दुनिया से जुड़ना आसान हो गया। एक बार स्कूल की छुट्टियों में सुरैया अपने मामा के साथ फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने मोहन स्टूडियो गई थी। वहां पर फिल्म प्रोड्यूसर नानू भाई वकील की नज़र उन पर पड़ी। नानू भाई उनकी खूबसूरती और सादगी से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने सुरैया को फिल्म में मुमताज़ महल के लिए चुन लिया। राज कपूर और मदन मोहन सुरैया के बचपन के दोस्त थे। इन्हीं लोगों के साथ वो ऑल इंडिया रेडियो में बच्चों के प्रोग्राम में काम किया करती थी। एक बार ऑल इंडिया रेडियो पर सुरैया को गाते नौशाद ने सुना। सुरैया के गाने का अंदाज़ नौशाद साहब को बहुत पसंद आया। इसके बाद उन्होंने कारदर साहब की फिल्म शारदा में सबसे पहले सुरैया को गाने का मौका दिया। इस फिल्म से वह कम उम्र में ही इंडस्ट्री में बतौर सिंगर और एक्टर जुड़ गई थीं। सुरैया के सिंगिंग करियर को संवारने में नौशाद साहब का बड़ा हाथ रहा। उनकी देखरेख में उन्होंने कई बेहतरीन गाने गाए। अनमोल घड़ी, दर्द, दिल लगी और दास्तान जैसी हिट फिल्मों में गाने के बाद वो सिंगिंग सेंसेशन बन चुकी थीं। बॉम्बे टॉकीज प्रोडक्शन कंपनी की मालकिन देविका रानी भी सुरैया की कला से बहुत प्रभावित हुईं। देविका रानी ने उनके साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। यहाँ उन्हें हर महीने 500 रुपये मिलते थे। हालांकि कुछ समय बाद सुरैया ने ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जब के आसिफ ने उन्हें फिल्म फूल में 40,000 रुपये की पेशकश की। फिल्म में उन्होंने पृथ्वीराज की बहन का किरदार निभाया था। फैंस की वजह से घर के बाहर इंस्पेक्टर और कांस्टेबल तैनात करने पड़ते थे। सुरैया ने साल 1946 में फिल्म अनमोल घड़ी, साल 1947 में दर्द और साल 1948 में प्यार की जीत में काम किया था। इन सभी फिल्मों से उन्हें बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। खासकर फिल्म प्यार की जीत में दर्शकों ने उनके काम को इतना पसंद किया कि फिल्म रिलीज़ के बाद सुरैया के घर के बाहर बड़ी तादाद में फैंस इकट्ठा हो जाते थे। हालात बिगड़ने पर इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल तैनात करने पड़ते थे। हालांकि इसके बाद कई फैंस अपनी चहेती सुरैया की एक झलक पाने के लिए उनके घर के बाहर ज़रूर आते थे। भीड़ इतनी ज़्यादा होती थी कि लगभग हर समय ट्रैफिक जाम लगा रहता। एक बार फैंस की यही दीवानगी सुरैया पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ गई। सुरैया को अपनी एक फिल्म के प्रीमियर में जाना था। किसी तरह से वह घर के बाहर खड़ी थी। भीड़ से बचते बचाते थिएटर पहुंची। हॉल के अंदर काफ़ी इंतजाम किए गए कि सुरैया को पहचाना ना जाए, लेकिन तभी वहां मौजूद एक आदमी ने उन्हें पहचान लिया और वो चिल्ला कर बोला, अरे ये तो सुरैया है। ये सुनते ही भीड़ सुरैया पर टूट पड़ी। सुरैया को भीड़ ने इस कदर घेरा कि उनका दुपट्टा उनके हाथों से छूट कर गिर गया। पहले तो काफ़ी देर तक सुरैया के साथ आए सिक्योरिटी वाले भीड़ पर काबू पाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब सिक्योरिटी से बात नहीं बनी तब पुलिस को वहां आना पड़ा। इस घटना का सुरैया पर इतना बुरा असर पड़ा कि उन्होंने पब्लिक प्लेस पर जाना ही बंद कर दिया। साथ ही इसके बाद वो कभी भी अपनी फिल्मों के प्रीमियर पे भी नहीं गईं। साल 1948 की फिल्म विद्या में सुरैया को देवानंद के साथ देखा गया। इस फिल्म से सुरैया की पूरी जिंदगी बदल गई। इसी के सेट पर पहली बार उनकी देवानंद से मुलाकात हुई। इस मुलाकात का भी काफ़ी दिलचस्प किस्सा है। फिल्म विद्या की शूटिंग शुरू हो गई थी, लेकिन हीरो कौन है